राम ने बहुत सी स्त्रियों के साथ विवाह किया था। वह बात श्रीनिवास द्वारा सन 1925 ईस्वी प्रकाशित रामायण के अनुवाद के द्वितीय संस्करण में पाई जाती है। अयोध्या कांड 8 अध्याय पृष्ठ 28। राम ने सीता के साथ केवल रानी बनाने के लिए विवाह किया था। श्री मनमथनाथ दातार लिखते हैं कि आनंद लेने के लिए राम की स्त्रियां नौकरों की स्त्रियों का साथ किया करती थीं। राम की स्त्रियों का वर्णन रामायण के अनेक स्थलों पर आया है। इस प्रकार राजवंशीय नियमानुसार राम ने अपनी विषयेंद्रिय का आनंद लेने के लिए कई दूसरी स्त्रियों के साथ विवाह किया था। यद्यपि राम के प्रति कैकेयी का प्रेम संदेह रहित था, किंतु राम का प्रेम कैकेयी के प्रति कपटी और बनावटी था। 12 राम कैकेयी के प्रति स्वाभाविक एवं सच्चा होने का बहाना करता रहा और अंत में उसने कैकेयी पर दुष्ट स्त्री होने का आरोप लगाया। अयोध्या कांड 53 अध्याय 13। यद्यपि कैकेयी दुष्टतापूर्ण तथा नीच विचारों से रहित थी, तथापि राम ने उस पर दोषारोपण किया कि वह मेरी माता के साथ नीचतापूर्ण व्यवहार कर सकती है। अयोध्या कांड 31 53 अध्याय 14। वह मेरे बाप को मरवा सकती है। इस प्रकार उसने कैकेयी पर दोषारोपण किया। अयोध्या कांड 53 अध्याय 15। वनवास में जब कभी राम को निकट भविष्य में दुखपूर्ण समय से सामना करना पड़ा तो उसने यही कहा कि अब कैकेयी की इच्छा पूर्ण हुई होगी, अब वह संतुष्ट हुई होगी। 16। राम ने लक्ष्मण से वनवास में कहा था कि चूंकि हमारे बाप वृद्ध व निर्बल हो गए हैं और हम लोग वहां आ गए हैं, अब भरत अपनी स्त्री सहित बिना किसी विरोध के अयोध्या पर शासन कर रहा होगा। इस बात से उसकी राजगद्दी और भरत के प्रति ईर्ष्या की स्वाभाविक तथा निराधार अभिलाषा प्रकट होती है। अयोध्या कांड 53 अध्याय 17। अब कैकेयी ने राम से कहा, हे राम, राजा ने मुझे तुम्हारे पास यह बताने के लिए भेजा है कि भरत को राजगद्दी मिलेगी और तुम्हें वनवास। तब राम ने उससे कहा कि राजा ने मुझसे यह कभी नहीं कहा कि मैं भरत को राजगद्दी दूंगा। अयोध्या कांड 19 अध्याय। उसने अपने पिता से प्रार्थना की थी कि जब तक मैं वनवास से वापस न लौट आऊं, तब तक तुम अयोध्या का राज्य करते रहो और किसी को गद्दी पर न बैठने दो। इस प्रकार उसने भरत के सिंहासनारूढ़ होने में अड़चन लगा दी। अयोध्या कांड 34 अध्याय 20। राम ने यह कहकर सत्यता व न्याय का गला घोंटा कि यदि मुझे क्रोध आया तो मैं स्वयं अपने शत्रुओं को मारकर या कुचलकर स्वयं राजा बन सकता हूं, किंतु मैं यह सोचकर रुक जाता हूं कि प्रजा मुझसे घृणा करने लगेगी। अयोध्या कांड 53 अध्याय 21। उसने अपनी स्त्री सीता से कहा कि तुम बिना भरत की रुचि समझे हुए उसके लिए भोजन बनाती हो, यह बाद में हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। अयोध्या कांड 26 अध्याय 22। राम के वनवास चले जाने का समाचार सुनकर भरत उसे अयोध्या लौटा लाने के लिए वन में उसके पास गया। भरत को देखकर राम ने उससे प्रश्न किया कि हे भरत, क्या तुम प्रजा द्वारा खदेड़ भगाए गए हो? क्या तुम अनिच्छा से हमारे बाप की सहायता करने आए हो? अयोध्या कांड 100 अध्याय 23। राम ने भरत से पुनः कहा कि अब तुम्हारी मां का मनोरथ सिद्ध हो गया होगा, क्या वह प्रसन्न है? अयोध्या कांड 100 अध्याय 24। भरत ने राम को विश्वास दिलाया कि मैंने सिंहासन प्राप्त करने के स्वत्व को त्याग दिया है। तब राम ने रहस्योद्घाटन करते हुए भरत को बताया कि दशरथ अयोध्या का राज्य पहले ही तुम्हारी मां को सौंप चुका है। अयोध्या कांड 107 अध्याय 25। भरत वन में अयोध्या की राजगद्दी राम को सौंपकर और उसकी खड़ाऊं लेकर अयोध्या वापस लौटा। उसने उन्हें सिंहासन पर रखकर 14 वर्ष तक एक तपस्वी का जीवन व्यतीत किया। भरत इस चिंता में क्षीणकाय हो गया कि राम 14 वर्ष के पश्चात भी अयोध्या वापस न आएगा। अतः उसने चिता में जलने की तैयारी की